गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सावधान। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का वह दुर्लभ और खौफनाक महासंयोग बनने जा रहा है, जो पूरे 9 साल बाद कालचक्र में दोहराया जा रहा है। याद कीजिए, आज से ठीक 9 साल पहले 7 अगस्त 2017 को भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था। उस समय भी हमने आपको सचेत किया था और वह अचूक गुप्त उपाय दिया था जिससे लाखों संगत जी के संकट टले थे। आज 9 साल बाद कालचक्र की संवेदनशील सुई ठीक उसी बिंदु पर आकर टिक गई है। मैं एक बार फिर आपको सावधान कर रहा हूँ, बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं था। यदि आपकी तिजोरी खाली पड़ी है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, सिर पर भारी कर्ज चढ़ चुका है या मेहनत के बाद भी पैसा घर में नहीं टिकता, तो ग्रहण का सूतक लगने से पहले गौ माता के मुख में यह एक गुप्त चीज रख दीजिए। हमारे वेदों में वर्णित यह वह अचूक प्रयोग है जो कंगाली को भी कुबेर के भंडार में बदल देता है। लेकिन याद रखें, इस उपाय को करने के लिए सूतक से पहले केवल कुछ ही मिनटों का अमृतकाल मिलेगा। इसे किस विशेष दिशा में खड़ीडीढे होकर और किस हाथ से गौ माता को खिलाना है, उसका एक कड़ीढ़ा नियम है। जरा सी भी चूक हुई तो पूरा उपाय निष्फल हो जाएगा। साथ ही इस एक वस्तु को खिलाते ही आपके परिवार और भाई पर मंडराता अकाल संकट सदा के लिए टल जाता है। लेकिन उससे पहले आज देखना चाहते हैं कि कितने सच्चे सनातनी अपनी गौ माता की रक्षा और सेवा से जुड़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का महासंयोग होने के कारण भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त कौन सा है, सूतक का असली समय क्या है और इस दिन खासकर गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कौन सी गंभीर गलतियां करने से बचना है। और अब यहाँ पर कुछ संगत जी कहेंगे कि महाराज जी, ग्रहण तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देने वाला, परंतु याद रखिए, यहीं पर संगत जी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जब आकाश में चंद्रमा का 96% हिस्सा राहु के प्रभाव में आ जाए तो क्या ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण और उसकी सूक्ष्म तरंगे रुक जाएंगी? कतई नहीं। प्रत्यक्ष रूप से भले ही ग्रहण न दिखे, लेकिन सूक्ष्म रूप से इसका असर पृथ्वी के वातावरण और मानव मन पर 100% पड़ता है। लेकिन अब यहीं पर खड़ा होता है सबसे बड़ा और पावन सवाल। सोशल मीडिया पर फैले तरह तरह के दावों के बीच लाखों भाई बहन आज भारी असमंजस में हैं कि क्या इस दिन राखी बांधना सुरक्षित है? क्या हर साल सताने वाली भद्रा इस बार भी कोई विघ्न डालेगी? और रक्षा सूत्र बांधने का वह एकमात्र अभेद्य अमृत मुहूर्त कौन सा है? आइए पंचांग के उस सबसे सटीक और प्रामाणिक सत्य को जानते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए। हर साल रक्षाबंधन पर जिस भद्रा का खौफ भाई बहनों के दिलों में संशय पैदा करता है, इस बार वैसी कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं है। पंचांग की गणना गवाह है कि भद्रा सूर्योदय से बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। यानी जब आप सुबह जागेंगे तब भद्रा का साया कोसों दूर जा चुका होगा। लेकिन इसके साथ ही उस दूसरी बड़ी बात को ध्यान से समझ लीजिए, जहां समय आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। कई संगत जी यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:48 तक है, इसीलिए दिन में कभी भी आराम से राखी बांध लेंगे। यही वह सबसे बड़ी चूक है। भले ही पूर्णिमा 9:48 तक है, लेकिन ठीक सुबह 8:04 पर आकाश में चंद्र ग्रहण का स्पर्श शुरू हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र सम्मत और 100% सुरक्षित नियम यही कहता है कि ग्रहण स्पर्श यानी सुबह 8 बजे 4 मिनट से पहले ही रक्षा सूत्र बांधने का काम पूरा कर लेना चाहिए। तो फिर राखी बांधने का सबसे सटीक और अभेद्य अमृत मुहूर्त कौन सा है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। शुभ समय सूर्योदय यानी सुबह 5:57 से लेकर सुबह 8:03 तक है। कुल समय मात्र 2 घंटे 6 मिनट की, वह स्वर्णिम खिड्ड की। जो बहनें इस अमृत काल में अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देंगी, उनका वह रक्षा धागा ब्रह्मांड के हर नकारात्मक साय से सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से आप सुबह 8:03 तक राखी नहीं बांध पाए, तब क्या करें? बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका शास्त्र सम्मत समाधान यह है कि आप सुबह 11:22 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर में गंगा जल छिड़कें और दोपहर में पूरे विधि विधान से राखी बांधें।
परंतु सुबह 8:04 से लेकर 11:22 तक यानी ग्रहण के इस 3 घंटे 18 मिनट के कालखंड में हर परिवार को इन कड़िढ़ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम गर्भवती माताओं के लिए सुरक्षा कवच है। गर्भवती बहनें खुले आकाश के नीचे ना जाएं। पेट पर थोड़ा सा गेरू या चंदन का लेप लगाएं। पल्लू में एक तुलसी दल या दूर्वा घास रखें और सुई, कैंची, चाकू जैसी किसी भी धारदार वस्तु का स्पर्श पूरी तरह वर्जित रखें। दूसरा नियम अन्न और जल का शुद्धिकरण है। सुबह 8:04 से पहले ही पीने के पानी, दूध, दही और पके भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डाल दें। तीसरा नियम बच्चों और बुजुर्गों के लिए छूट है। बच्चों और बीमार बुजुर्गों पर उपवास के कड़िड़ीढ़े नियम लागू नहीं होते। उन्हें तुलसी डला हुआ जल या सात्विक फलाहार दिया जा सकता है। उसके बाद बस उन्हें घर के भीतर ही रखें। चौथा नियम 3 गलतियों से बचने का है। ग्रहण के समय सोना वर्जित है। परिवार में वाद विवाद या गुस्सा न करें और मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श न करके केवल मन ही मन नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पांचवा नियम ग्रहण मोक्ष शुद्धिकरण का है। सुबह 11:22 पर ग्रहण समाप्त होते ही पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। स्वयं शुद्ध हों। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और उसके बाद ही भोजन या राखी का शेष काम पूरा करें। अब समय, सावधानियों और नियमों के बाद सीधे आते हैं आज के सबसे मुख्य और चमत्कारी रहस्य पर। सूतक और ग्रहण से पहले गौ माता को खिलाने वाला वह एक गुप्त दिव्य भोग कैसे तैयार करना है और उसे खिलाने की तांत्रिक वैदिक विधि क्या है, अब अपनी पूरी एकाग्रता इस चमत्कारी प्रयोग पर टिका दीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि शिव शक्ति और कामधेनु तंत्र का वह दुर्लभ विधान है जो कंगाली की रेखाओं को भी राजयोग में बदल देता है। ग्रहण का सूतक और नकारात्मक प्रभाव शुरू होने से पहले आपको अपने ही रसोई घर में एक ऐसा दिव्य महाभोग तैयार करना है जिसे ग्रहण करते ही गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवी देवता एक साथ तृप्त हो जाते हैं। इस दिव्य भोग को तैयार करने के लिए आपको 5 पवित्र सामग्रियां एकत्र करनी है। पहली सामग्री गेहूं के शुद्ध आटे का एक बड़ा पेड़ा है। आटा गूंथते समय उसमें पानी के साथ मात्र 2 बूंद गंगा जल अवश्य मिलाएं। यह अन्नपूर्णा और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दूसरी सामग्री पुराना शुद्ध देसी गुड्ड है। गुड्ड सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति का कारक है। यह जीवन से अंधकार, मान सम्मान की कमी और दुर्भाग्य को समाप्त करता है। तीसरी सामग्री एक छुटकी पिसी हुई हल्दी है। हल्दी साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है जो घर के हर वास्तु दोष और बृहस्पति की कमजोरी को दूर करती है। चौथी सामग्री ताजी हरी दूब यानी दूर्वा घास के 7 तिनके हैं। दूर्वा में अमृत का वास माना गया है। यह राहु केतु के हर दोष को शांत करती है और विघ्नहर्ता गणेश जी की सीधी कृपा दिलाती है। पांचवी सामग्री 11 दाने साबुत अक्षत यानी अखंडित चावल हैं। चावल चंद्रमा का साक्षात स्वरूप है। ग्रहण के समय चंद्रमा को बल देने और धन के भंडार भरने के लिए अक्षत का होना अनिवार्य है। भोग तैयार करने की गुप्त निर्माण विधि को समझ लीजिए। सबसे पहले आटे की एक बड्ढी लोई लें। उसे अपनी हथेली पर फैलाकर कटोरी का आकार दें। अब उस आटे की लोई के ठीक बीचों बीच देसी गुद्द की एक डली रखें। उस गुद्द के ऊपर एक चुटकी हल्दी छिड़कें और 11 अक्षत के दाने रखें। इसके बाद ताजी हरी दूर्वा के 7 तिनकों को मोदकर उस गुद्द के साथ बीच में स्थापित कर दें। अब उस आटे की लोई को चारों तरफ से बंद करके एक गोल दिव्य पेढ़ा बना लें। ध्यान रहे, यह पेढ़ा बनाते समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार या क्रोध नहीं होना चाहिए। मन ही मन केवल माँ लक्ष्मी और कामधेनु गौ माता का स्मरण करते हुए इस पेढ़े को एक कांसे, पीतल या तांबे की साफ थाली में रख लें। अब आपका यह महाभोग पूरी तरह तैयार है। लेकिन याद रखिए, इसे गौ माता के सम्मुख ले जाने से पहले गौ माता के पूजन की एक विशेष वैदिक विधि है। उनके मस्तक और चरणों की पूजा कैसे करनी है ताकि इस भोग का 100 गुना फल तुरंत मिल सके। जैसे ही आपका वह दिव्य भोग तैयार हो जाए, उसे एक साफ थाली में रखकर शुद्ध भाव से किसी देसी गौ माता के पास पहुंचें। अधिकांश संगत जी सीधे जाकर गाय को रोटी या चारा थमा देते हैं, परंतु बिना सत्कार के दिया गया भोग केवल सामान्य भोजन बनता है, महा उपाय नहीं। गौ माता के सम्मुख पहुंचकर सबसे पहले अपने लौटे से थोड़ा सा शुद्ध जल
गौ माता के दोनों आगे के खुरों पर छिड़कें। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के खुरों में समस्त तीर्थों का वास होता है। जल छिड़कने के बाद उस स्थान की मिट्टी को छूकर अपने माथे पर लगा लें। यह एक छोटा सा स्पर्श आपके सिर से दुर्भाग्य की छाया को तत्काल हटा देता है। इसके बाद अपनी अनामिका उंगली से शुद्ध कुमकुम या चंदन का तिलक गौ माता के मस्तक के ठीक बीचों बीच लगाएं और उसके ऊपर एक छुटकी अक्षत अर्पित करें। तिलक लगाते समय मन में भाव रखें कि आप ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं का वंदन कर रहे हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर गौ माता से प्रार्थना करें कि हे कामधेनु माँ, ग्रहण के इस समय में मेरे कुल और व्यापार के सारे संकट दूर करें। अब गौ माता आपकी पूजा स्वीकार कर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह गुप्त भोग गौ माता को किस हाथ से खिलाना है? खिलाते समय आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए और वह कौन सा गुप्त कामधेनु मंत्र है जो भोग खिलाते समय बोलना जरूरी है? आइए अब सीधे जानते हैं अगले भाग में। अब आता है इस पूरे विधान का सबसे गुप्त और शक्तिशाली क्षण, जहां की गई एक छोटी सी भूल पूरे फल को निष्फल कर सकती है। इसीलिए भोग खिलाने के इन 3 कड़िडीढ़ नियमों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहला नियम आपकी दिशा का है। जब आप गौ माता को भोग खिलाएं, तब आपका मुख पूर्व दिशा यानी सूर्योदय की दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके भोग खिलाना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित माना गया है। दूसरा नियम स्थिति का है। हमेशा अपने दाहिने हाथ की खुली हथेली पर उस दिव्य पेड्ढे को रखें। कभी भी उंगलियों को बंद करके या किसी बर्तन से सीधे ना खिलाएं। जब गौ माता अपनी जीभ से आपकी हथेली पर रखे उस भोग को स्पर्श करती हैं तो आपकी हथेली की भाग्य रेखाओं में छिपा दरिद्र योग उसी क्षण समाप्त होने लगता है। तीसरा और सबसे गुप्त नियम कामधेनु बीज मंत्र का है। जैसे ही गौ माता उस भोग को अपने मुख में ग्रहण करना शुरू करें, आपको अपनी आंखें बंद करके मन ही मन इस दिव्य मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। एयुएम कामधेनुवै विद्महे सुप्रजायै धीमहि तन्नो धेनु प्रचोदयात्। यदि यह बड्ढा मंत्र याद ना रहे तो मन ही मन 3 बार सुरभ्य नमः का जाप करें। जैसे ही गौ माता वह पूरा भोग ग्रहण कर लें, वहीं पर हाथ जो ढकर अपनी मनोकामना बोलें। और अब इसके ठीक बाद आता है वह अंतिम और सबसे बड़ा विधान, जहां आपको गौ माता के कुबड्ड यानी उनकी सूर्य केतु नाद्धि को स्पर्श करना है और 3 विशेष परिक्रमा लगाकर अपने 7 जन्मों के पितृदोष और भारी कर्ज को हमेशा के लिए समाप्त करना है। भोग खिलाने के तुरंत बाद गौ माता के उठे हुए कुबड्डी एच यानी उनकी सूर्य केतु नाद्धि का स्पर्श करना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार देसी गाय के इस कुबड्डी एच में सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली दिव्य नाद्धि होती है। अपने दाहिने हाथ की हथेली को गौ माता के कुबड्डी एच पर रखें और सिर से लेकर पूंछ की दिशा में 3 बार धीरे धीरे हाथ फेरें। हाथ फेरते समय मन में यह भाव रखें कि आपके जीवन का हर भारी कर्ज, राहु केतु की कुदृष्टि और दरिद्रता गौ माता के तेज से भस्म हो रही है। ऐसा करने से कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह दोष शांत होते हैं और रुके हुए धन के रास्ते तत्काल खुलते हैं। इसके बाद आपको गौमाता की 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमेशा दाहिनी ओर से शुरू करके बाईं ओर घूमते हुए पूरी करें। पहली परिक्रमा करते समय अपने जात और अज्ञात पितरों की शांति की प्रार्थना करें, जिससे घर पर लगा भयंकर पितृदोष समाप्त हो। दूसरी परिक्रमा करते समय परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, लंबी आयु और भाई की रक्षा की कामना करें। तीसरी परिक्रमा पूरी करते ही गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल यानी गौरज अपने माथे पर लगा लें। यह गौरज किसी भी बढ़े रक्षा कवच से बढ़कर मानी गई है। और अब इस पूरे अनुष्ठान के बाद ग्रहण समाप्त होते ही घर की सुरक्षा, शुद्धि और उस पावन गौरज का घर में क्या प्रयोग करना है जिससे साल भर मां लक्ष्मी का वास बना रहे, उसे भी अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे ही घड्डीढी में ग्रहण समाप्ति का समय हो, यानी ग्रहण का मोक्ष काल पूरा हो जाए, पूरे घर और परिवार को नकारात्मकता से मुक्त करने का अंतिम चरण शुरू होता है। सबसे पहले घर के सभी सदस्य स्नान करें या शुद्ध जल से हाथ मुंह धोएं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल और गौ माता के पास से लाई गई थोड़ी सी गौरज मिला लें।
इस पवित्र जल का छिड़काव अपने पूरे घर के हर कोने में, मुख्य द्वार पर और तिजोरी के आसपास करें। ऐसा करने से ग्रहण के दौरान फैली हर सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक तरंगों का वास होता है। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान शिव, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा अन्न या सफेद वस्तु जैसे चावल या चीनी का दान अवश्य करें, क्योंकि ग्रहण के तुरंत बाद किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यदि आपने 28 अगस्त 2026 के इस पावन दिन पर गौ माता की यह संपूर्ण सेवा और पूजा विधि सच्चे हृदय से कर ली, तो विश्वास मानिए कि आने वाला पूरा साल आपके घर में धन, आरोग्य और खुशहाली लेकर आएगा। गौ माता और महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से राधा स्वामी जी लिखकर इस पावन सेवा का भागीदार जरूर बने। राधा स्वामी जी।